नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जो पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ये 3 घंटे का पेपर है, 75 मार्क्स का है। 4 क्वेश्चन कोई करने हैं इसमें पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्गेनथाउ के यथार्थवाद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में है इसका, मॉर्गेनथाउ रियलिज्म मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कमेंट। तो इस पर हमें एक टिप्पणी करनी है। इसमें आपको मॉर्गेनथाउ के जो यथार्थवादी विचार थे उनके बारे में ही बताना है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न दूसरा है इसमें, केनेथ वॉल्स के नव यथार्थवादी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन केनेथ वॉल्स न्यू रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जो केनेथ वॉल्स हैं उनका नव यथार्थवादी जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको इसमें बताना है, या इसमें आपको उसका परीक्षण करना है, उसकी जो कमियां हैं उसको भी बताना है और जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको भी बताना है इंट्रोडक्शन देने के बाद। अब इसकी क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के पराश्रय सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। इसमें जो पराश्रय का सिद्धांत है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। इसे निर्भरता का सिद्धांत भी कहा जाता है, उसी के बारे में आपको बताना है अच्छे से विश्लेषण करके। इंग्लिश में है, एनालाइज डिपेंडेंसी थ्योरी एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 की इसमें हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जे.एन. टिकनर द्वारा प्रतिपादित नारीवादी उपागम पर निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन फेमिनिस्ट अप्रोच प्रोपाउंडेड बाय जे.एन. टिकनर इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आप में इसमें जे.एन. टिकनर के विचार लिखने हैं नारीवादी उपागम पर जो उन्होंने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना करें। तो शीत युद्ध के बारे में आपको बता देना है, शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण थे उसके बारे में आपको बता देना है, और लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। आप इसके अंत के बारे में भी बता सकते हैं निष्कर्ष के रूप में। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, तनाव शैथिल्य क्या है? तनाव शैथिल्य के उदर पतन के क्या कारण हैं, इनकी विवेचना करें। तो ये जो तनाव शैथिल्य है, ये जो शीत युद्ध का चौथा चरण था, आई थिंक शायद तीसरा चरण था, ये तीसरा या 4th चरण दोनों में से कोई एक है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तनाव शैथिल्य का जो तीसरा चरण था, तनाव शैथिल्य जिसे दितांत भी कहा गया, उसके बारे में आपको विवेचना करनी है और उसके पतन के कारणों के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज़ देतांत? डिस्कस द कॉजेज ऑफ द राइज एंड कोलैप्स ऑफ देतांत। तो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय विदेश नीति पर गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रभाव की चर्चा करें। तो जो इस क्वेश्चन में आपको पहले भारतीय विदेश नीति का इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसमें जो गुटनिरपेक्षता की भूमिका है उसके जो प्रभाव है उसको आपको बताना पड़ेगा। इसमें डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, शॉर्ट नोट्स का है, भारत एक उभरती शक्ति है, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। इमैनुअल वॉलेस जिनका जो विश्व व्यवस्था का उपागम है या सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है। जटिल आत्मनिर्भरता, ये शायद हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, तो आप इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो 3 यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, भारत की विदेश नीति के भू राजनीतिक सामरिक निर्धारक तत्व, आपको इनके बारे में ही चर्चा कर देनी है। तो मैं बता देता हूँ इनमें से आप कौन कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। पहला मॉर्गेनथाउ के यथार्थवादी विचार थे, और क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें पराश्रय का सिद्धांत, फिर जे.एन. टिकनर के जो नारीवादी विचार थे, फिर 5th क्वेश्चन है शीत युद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस और अच्छे से उनको याद करके जाना है आपको। और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें तनाव शैथिल्य, इसको भी अच्छे से करके जाना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय विदेश नीति पर गुटनिरपेक्षता की नीति। भारतीय विदेश नीति से भी संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के जो राजनीतिक और सामरिक तत्व हैं उनके बारे में आपको याद करके रखना है, और जो भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं उसको अच्छे से याद करके रखना है, और भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व आपको अच्छे से याद करके रखने हैं, या निर्धारक कारक जो कहलाते हैं उनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि
अगर आप 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, जिनके बारे में मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बता रखा है, आप उस वीडियो को देख लेना जा कर के, इससे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और अगर आप उन 10 टॉपिक्स को नहीं कर पाते तो आपको पहले भारत की विदेश नीति से संबंधित सभी क्वेश्चंस कर लेने हैं। यथार्थवाद से संबंधित मॉर्गेनथाउ के जो विचार थे उनको कर लेना है। नारीवाद से संबंधित विचार कर लेने हैं जे एन टिकनर के। और शीत युद्ध से संबंधित क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत शायद 6-7 सालों के क्वेश्चन का एनालाइज करा है, जिसमें इन क्वेश्चंस की रिपीटेशन हुई है, इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस की रिपीटेशन हुई है। और भारत की ये भी विदेश नीति में ही आ जाता है, उभरती शक्ति, ये विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, इसके बारे में आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये कभी कभार 16 नंबर या 20 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन पेपर हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें भी पहला है परंपरागत यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों का विश्लेषण, क्लासिकल रियलिज्म। आप इसमें जो क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी थी उसके बारे में आपको इसमें बताना है, उसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। ये उसी का है, मॉर्गेनथाउ का ही है। लेकिन आप इसे तब भी एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि परंपरागत यथार्थवाद से संबंधित, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस चेंज भी कर दिए जाते हैं, क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछ भी लिया जाता है घुमा फिरा करके। तो आपको जैसे मॉर्गेनथाउ के यथार्थवाद को और किन किन नामों से जाना जाता है, क्लासिकल रियलिज्म, इन सब से संबंधित जितने भी नाम हैं उन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है, इमैनुअल वॉलस्टीन द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की विश्व व्यवस्था का परीक्षण कीजिए। यही क्वेश्चन अभी शॉर्ट नोट्स के रूप में आ रखा था, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। इसमें वर्ल्ड सिस्टम की जो अप्रोच है इमैनुअल वॉलस्टीन की, उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। अब ये आ जाता है जटिल आत्मनिर्भरता का, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ रखा था, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। अब ये आ जाता है शीत युद्ध से संबंधित जो क्वेश्चन था, शीत युद्ध के उद्भव के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कारण शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी थे, आपको उसके बारे में चर्चा करनी है। शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले, आपको इसके बारे में भी चर्चा करनी है, जैसे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और फिर उसके बाद अमेरिका एक अकेली उभरती शक्ति के रूप में सामने आया। इन सब से संबंधित तथ्यों के बारे में आपको इसमें इस क्वेश्चन में बताना पड़ेगा। अब इसमें आता है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन और इंटरनेशनल रिलेशंस। पूर्व सोवियत संघ के विघटन का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो आपको इसमें बता देना है कि अमेरिका एक उभरती शक्ति के रूप में आया, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा, और जो तृतीय विश्व के देश थे जो उनका भी उदय हुआ धीरे धीरे करके। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता आपको बतानी। तो ये आपने 12th में भी कर रखा होगा, तो आपको ये अच्छे से ध्यान होगा कि उसकी प्रासंगिकता आज के समय में क्या है। आलोचनात्मक मूल्यांकन के साथ आपको बताना पड़ेगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन मतलब आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को साथ में लेकर चलना होगा और उन सबको बताना होगा अच्छे से। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, 7वां है, माना जा रहा है कि समकालीन वैश्विक राजनीति में भारत एक महान ताकत के रूप में उभरा है। तो ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, भारत एक उभरती शक्ति के रूप में कैसे सामने आया है उसी की चर्चा आपको इसमें करनी है। बस ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिए, समकालीन समय मतलब आज का समय है। शॉर्ट नोट से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल रिलेशंस, नारीवादी योगदान का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी परिप्रेक्ष्य क्या है, केनेथ वोल्स का यथार्थवादी सिद्धांत और पराशर सिद्धांत। इसमें भी ये जो 3 टॉपिक है उसको आप अच्छे से करके जाना। तो ये हमारे थे 2 क्वेश्चन पेपर थे बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल 4th सेमेस्टर के, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आपको इन्हें अच्छे से करके जाना है ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आपको
जो भी सिद्धांत है, नारीवादी है, यथार्थवादी है, पराशर का सिद्धांत है, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत है, इन चारों को अच्छे से करके जाना है आपको। फिर भारत से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व, भू राजनीति के सामरिक तत्व क्या हैं, गुट निरपेक्षता की क्या भूमिका है, और फिर गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको करके जाना है। शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण, उसके परिणाम क्या निकले, शीत युद्ध का क्या प्रभाव हुआ, शीत युद्ध के जो चरण थे, तनाव शैथल्य था, नव शीत युद्ध था, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया कर इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो।